अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, होशियार मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। तो भैया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोहम्मद की जो भी डाइट, जो भी मैं डेली खिलाती हूँ, हर आज के दिन जो खिलाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ खिलाती हूँ, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ साथ साथ बताती रहूँगी कि मैं और पूरा दिन में क्या खिलाती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन में तो मैं बहुत सारा कुछ बच्चों को खिला के वीडियो बना के वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती थी, लेकिन जो बनाया वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर, मुझे बहुत देर से कमेंट्स आते हैं कि नौरीन आप अपने बच्चे को क्या देती हैं? माशाल्लाह मोहम्मद की हाइट बहुत अच्छी है, सेहत बहुत अच्छी है। हमारा बच्चा 1 साल का है, लेकिन वो 1 साल का लगता ही नहीं है। माशाल्लाह मोहम्मद जो है वो 1 साल में ही माशाल्लाह काफ़ी बड़ा लगता है और उसकी सेहत बहुत अच्छी है। अच्छा, बच्चे को किस उम्र से खिलाना है वो भी सब चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सुबह का जो स्टार्ट हो चुका है। तो एक साइड पे मैंने अंडा जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था और दूसरी तरह जो साबूदाना है ना उसको भिगो के रख दिया पानी में, ठीक है। अंडे के साथ ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चाय और दूध भी मिक्स करके दूँगी और साबूदाने के बारे में भी मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अंडे के बारे में कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, आपने जब खिलाना है बच्चे को, जो डाइट स्टार्ट करनी, ज़ाहिर सी बात है जब बच्चा आपका 5वें महीने में लग जाए ना, तो उस टाइम पे आपने अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर देना, बस उसको दूध पे नहीं रखना। अक्सर माएँ क्या करती हैं, जैसा कि मैं भी पूरे 4 बच्चों में मिस्टेक की थी और माशाल्लाह 5वें में जाकर अब जो है वो मैं सही समझी हूँ कि बच्चे को किस टाइम से हमें खाना जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो 5वें महीने से जब आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर देती हैं, तो फिर बच्चा आपका माशाल्लाह 6ठे 7वें 8वें महीने में हर चीज़ खाना शुरू कर देता है। तो अक्सर जैसे मैं पहले बेवकूफ़ी करती थी उसकी दफ़ा में, बड़े बच्चों की दफ़ा में, तो मैं बच्चे को जब 6 महीने का पूरा होकर 7वें में लगता था तो मैं फिर कुछ खिलाना शुरू करती थी, जिसकी वजह से बच्चा मेरा कुछ खाता ही नहीं था और मैं साल साल 1.5 साल का बच्चा हो जाता था और वो दूध पे ही रहता था। मैं डॉक्टर्स के चक्कर और इधर उधर सब लेकर जाती थी कि ये कुछ खाता नहीं है, कुछ खाता नहीं है। तो खैर वो कहते थे जब आप लोग खाना खाए तो साथ बच्चे को बिठाएं, ये करें वो करें, भूख का सिरप दे दिया, ये कर दिया, लेकिन उस उन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फाइनली जहाँ तक मैं पहुँची हूँ माशाल्लाह 5 बच्चों के बाद, वो यही है कि जब आपका बच्चा 5वें महीने में लग जाए तो आप उसको खिलाना शुरू कर दें, बच्चा बड़े आराम से खा लेता है। हाँ, उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमक मिर्चों वाला कुछ ना खिलाएं। आप बच्चे को कुछ नहीं पता कि मीठा क्या है और मतलब स्पाइसी क्या है, उसको हम खुद खिलाएंगे ना जो उसको वही पता है कि बस यही खुराक है हमारी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग जो है वो बॉईल कर लिया, साथ में मैंने दूध में थोड़ी सी चाय मिक्स करके रख ली है, ताकि अंडा आपको पता है ज़रा थोड़ा हज़म करने में मुश्किल होती है। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, चलता फिरता भागता है, तो फिर आप उसको अंडा थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे ना, तो वो माशाल्लाह से खा भी लेगा और उसको हज़म भी कर लेगा। अंडे में जैसा कि आप सबको पता है प्रोटीन है और बहुत सारे इसमें मतलब कि विटामिन्स भी हैं, और आप जब अपने बच्चे को खिलाएंगे तो सबसे बड़ी बात है इससे ताकत बच्चे को बहुत मिलती है, एनर्जी मिलती है अंडे से। और आप जब भी अंडा बॉईल करके खिलाएं साथ ही जर्दी और सफ़ेदी दोनों खिलाएं। ये ना सोचिए कि बच्चे को जर्दी नहीं खिलानी, सफ़ेदी नहीं खिलानी, और गर्मियों में खिलाएंगे तो दाने निकल आएंगे, सर्दियों में खिलाएंगे तो अंडा ठीक है। नहीं, गर्मी सर्दी दोनों में आप बच्चे को अंडा खिला सकते हैं, चाहे देसी अंडा ले लें, दूसरे वाला अंडा ले लें, जो दिल करता है आपको वो अंडा आपने ले लेना है। बस उसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद आप इसको सिंपली, मैं इसके ऊपर नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली हुई फ़िलहाल, अदरवाइज़ अब हल्की सी, क्योंकि अब माशाल्लाह मोहम्मद इस उम्र में वो अब हर चीज़ खाता है, हर चीज़। तो माशाल्लाह चाहे मैं यकीन करें कि बिरयानी बनाती हूँ ना, बिरयानी में से मैं लेग पीस निकाल के उसको पकड़ा दूँ, माशाल्लाह वो भी वो खा लेते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ दूँ उसको नमक मिर्च वाली, वो सब वो खाते हैं, क्योंकि मैंने इसको लगा दिया था आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मैंने दूसरे बच्चों की दफ़ा मिस्टेक की थी, तो मैं नहीं चाही थी कि मैं इसकी दफ़ा भी वो मिस्टेक्स करूँ। खैर माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि कितना वो खुश भी हो रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। उसको मैं अंडा खिला रही हूँ तो वो बहुत ही खुश होकर खा रहा था। जैसे ही अंडा खाएगा तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट उसको जो है वो चाय का भी पिलाती जा रही हूँ, ताकि वो चाय पीता रहे और अंडा जो है ना वो आराम से उसके गले से नीचे उतरता रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारा नाश्ते का जो स्टार्ट था, हमने वो कर लिया चाय और अंडे से, ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ भी और सर्दियों में चाय और अंडा तो लाजमी है ना। उसके बाद मैं तैयारी कर लेती हूँ नेक्स्ट, यानी कि 2-3 घंटे बाद जो मैं मोहम्मद को दूंगी, क्योंकि चाय और अंडा जो था ना उसके लिए इनफ है माशाल्लाह। 2-2.5 घंटे तो आराम से वो खेले कूदे, जो मर्ज़ी करे। अच्छा, हर किसी बच्चे को भी अंडा सूट नहीं करता, मैं ये भी बता दूँ, कुछ बच्चों को अंडे से एलर्जी होती है, हज़म नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये ना कहना कि नूरी अंडा खाने के बाद मेरे बच्चे ने ये कर दिया, वो हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई हर बच्चे को अंडा भी सूट नहीं करता। साबूदाना बनाना इतना आसान है, इतना आसान है कि आपकी सोच है, यकीन करें। इसको जस्ट आप भिगो कर रख दें, उसके बाद चूल्हे पे चढ़ाएं, थोड़ी देर बाद पकने लगे उसमें 1 कप दूध डाल दें, और उसके बाद जनाब इसको चीनी डाल के ना उसको ठंडा करके बच्चे को दे दें। और मैं साबूदाना क्या करती हूँ कि उसको फीडर में डाल कर दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको बैठ के चम्मच से खिलाऊँ, उससे फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो फिर आपको पता है कि बच्चा जो है वो मतलब टाइम बहुत लेता है खेलते कूदते हुए। तो मैं उसको फीडर में डाल के थोड़ा सा सुराख उसका बड़ा कर दिया है, और मैंने शुरू से ये आदत उसको फीडर में लगाई है।
पहले आपने देखा कि जब मोहम्मद छोटा था तो मेरे पास एक वो स्पून वाली फीडर थी जिससे मैं खिलाती थी इसको। उसके बाद वो हटाई तो मैं इस तरह की जो फीडर सिंपल जो हमारी फीडर्स होती है ना, उसी में मैंने साबूदाना डाला और मोहम्मद को दे दिया। माशाल्लाह आराम से स्पून से पी लेता है साबूदाना। ये जी यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो लेने गई थी नीचे सब्ज़ी ना, तो मैं वो दिखा रही थी कि मतलब बीच में ये काम भी हमारे चल रहे होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, दूसरे बच्चों का खाना पीना, घर के काम काज, फिर जनाब और भी जो दूसरी चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे देखें हमारे राजा साहब वो बैठे हुए थे और मटर लेकर आई थी शबाना। तो मटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 300 रुपये किलो मटर है और आधा किलो मटर जो है वो 150 के आए थे। उसके जो थोड़े से छिलके निकले तो मैंने कहा भाई इतने महंगे मटर है तो छिलके भी क्यों ज़ाया करें, हम अपने राजा को दे देते हैं। तो फिर हमने जो मटर निकाले थे उसके छिलके जो हैं वो राजा को दे दिए थे। ठीक है, तो अपना जो मेरा मतलब आज का मेरा मतलब पूरा व्लॉग जो है वो मोहम्मद पे तो नहीं है, उसके अलावा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो जो चीज़ें मैं इसको खिलाती भी हूँ या अपनी जो भी आज की रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज के दिन मैंने मोहम्मद की जो जो डाइट थी वो सब आपके साथ शेयर की है। ठीक है, आप बच्चे को सिर्फ दूध पे भी ना रखें, आप बच्चे को जो है दूसरा मतलब जैसे साबूदाना हो गया, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी बच्चे को देते रहे। अंडा बॉईल करके दे दिया, चिकन और आलू मिक्स करके दे दिए, चिकन लेग पीस जो है वो हल्का सा लाइट सा नमक मिर्च वाला बना के वो बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। यकीन करें कि जब आप 5 महीने से बच्चे को खिलाना शुरू करेंगे ना, बच्चा आपका सब कुछ खाएगा कि आपने कहना है कि वाकई में नौरीन आपने कोई टिप दी थी। अच्छा, उसके बाद अब देखें माशाल्लाह से सुबह मैंने नाश्ते में चाय और अंडा दिया था, उसके 2-3 घंटे बाद मैंने साबूदाना दे दिया। उसके 2-3 घंटे बाद अब मोहम्मद को मैं सब्ज़ी में से ही मैंने 2 आलू निकाल लिए, साथ में मटर, और वो निकालने के बाद मैं इसको बिल्कुल अच्छे से रोटी को जो है ना उस आलू के साथ मिक्स करके जैसे चूरी टाइप उसको दबा दबा के ना रोटी को ऐसे बिल्कुल उसको बना के तो फिर मैं उसको खिलाती हूँ। बिल्कुल पूरा नवाला उसके मुंह में नहीं डालती हूँ, जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर वो गले में फंस सकता है बच्चे के। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि उसको आलू और मटर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे मना भी करती हैं कि नौरीन मोहम्मद का खाना ना दिखाया करें, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन आप मोहम्मद की जो भी आप उसको खिलाती पिलाती हैं वो शेयर करें, हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है या उसका कद नहीं बढ़ा या ये वो इस तरह की चीज़ें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वही शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो भाई बच्चों को खिलाना पिलाना कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये बनाएं वो बनाएं, ऐसा करें नहीं। जो आपके घर में बन रहा है वो सब कुछ बच्चे ने खाना चाहिए। आप चाहे चावल बना रहे हैं, आप चाहे दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी है, हर चीज़ बच्चा खाएगा ना तो यकीन करें कि बच्चा माशाल्लाह बड़ा होने तक हर चीज़ खाएगा। मेरे बड़े वाले बच्चे सब्ज़ियों से जो है ना वो बहुत भागते हैं, वो सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मोहम्मद हर चीज़ जो है ना वो खाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें देती हूँ ना, जैसे कि केला रोज़ खिला दिया थोड़ी देर बाद, और जैसे सेब है वो खिला दे बच्चे को, किन्नू खिला दें, हर चीज़ खिलाएं बच्चे को। जो भी मतलब जिस सीज़न का जो फ्रूट फल सब्ज़ी जो भी है ना वो सब खिलाना चाहिए बच्चे को, और उससे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह सेहत में भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह कद। अच्छा, दूसरी बात जो हाइट की बात है ना वो ये भी है कि जाहिर सी बात है बच्चों की हाइट उनके माँ बाप पे जाती है, और कभी कभार इस तरह होता है कि माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी होती है लेकिन बच्चों की हाइट इतनी अच्छी नहीं होती। कभी कभार ये होता है कि माँ बाप की हाइट इतनी अच्छी नहीं होती, बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये डाइट पे भी जाहिर सी बात है डिपेंड करता है। दूसरा अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को मैं कहती हूँ कि बेहतर ही बना के इस दुनिया में भेजता है, चाहे उनके कद छोटे हों या बड़े हों। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा है, इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उन बहन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए जिनके पास औलाद नहीं है, वो उस औलाद की नेमत से महरूम है। तो उनसे पूछे कि वो कितने ज़्यादा बेचारे, वो कहते हैं चाहे जैसे भी हो जाए बच्चे हों। हकूक़ अदाब वालिदैन माँ बाप अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला के हाँ माँ बाप का बड़ा दर्जा मर्तबा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से पेश आया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, वालिदैन तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। आगे पढ़ना, हाँ सारा पढ़ना। यानी अगर तुम वालिदैन का अदब और एहतराम करो और इनके हकूक़ अदा करो तो ये तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है, और अगर तुमने ऐसा ना किया है तो ये तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का ज़रिया है। लिहाजा हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, इनका अदब और एहतराम करना चाहिए, इनके जो हकूक़ हैं उनको अदा करना चाहिए। माशाल्लाह आगे भी बढ़ना। अदब दो, वालिदैन अपने बच्चों के साथ किस कदर शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते हैं, जो खुद अपने आराम और सहूलत को नहीं देखते लेकिन अपने बच्चों के आराम और सहूलत का ख्याल रखते हैं। जो खुद खाते हैं अपने बच्चों को दूर कर लो यार, खाते अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं पीते अपने बच्चों को पिलाते हैं। लिहाजा हमें इनकी बात माननी चाहिए, इनके आगे बोलना नहीं चाहिए, अपनी ख्वाहिश पर इनकी
ऐसी बुक्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं ख़ास तौर पे, चाहे उसमें माँ बाप के बारे में, छोटे बड़ों के बारे में, या जो भी है। तो बच्चों वाली बातें आप लोग भी कह रहे होंगे कि नहीं ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये अपने बच्चों से अगर हम लोग बोलें कि ये पढ़कर हमें सुनाएं, तो जब वो सुनाएंगे तो शायद उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उस पर अमल भी करेंगे और उनको पता होगा कि वाकई में माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो क्या है। माँ बाप ही आपकी जन्नत और दोज़ख हैं, और वो मतलब बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के, मतलब इतने तो हम लोग भी अपने ज़माने में नहीं थे जितने आजकल के बच्चे माशाल्लाह समझ आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी माएँ परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर कि उनके बच्चे उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, या फिर मतलब आजकल मतलब उस टाइप का भी मतलब वक्त नहीं है। मैं यही कहूँगी साफ़ सीधी बात कि बच्चे बिल्कुल माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, उनको वैल्यू ही नहीं देते हैं, या उनको बदतमीज़ी से उनसे बात करते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला आपके मेरे सब के बच्चों को अल्लाह ताला नेक हदायत दे और इनको नेक रास्ते पे लगाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जब घर के काम शाम से फारिग होकर बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद बाहर से बड़ी आवाज़ें आने लगी नाच गाने की, और हम लोग फटाफट विंडो में आए, देखा तो बाहर जो है ना ये समझ नहीं आई कि किसी की बारात है या क्या थी। खैर बारात ही लग रही है मुझे तो। आकर बिल्कुल जहाँ पे हमारे बाहर जो है वो खड़ी हो गई, और यहाँ काफ़ी देर वो नाचे और मतलब कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे भी फेंक रहे थे इधर उधर, और गाना जो चल रहा था वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो हमारे बिल्कुल जो सामने वाला घर है ना, मेरे ख्याल में उनकी फैमिली की कहीं शादी थी। ये तो आपने देखा लड़कों का भंगड़ा। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि पीछे ही जो है वो मुझे नज़र आई कुछ ख़वातीन जो कि गाड़ी पे बैठी नाच रही थी, और एकदम से जो बंदे ने रेस दी और ये देखें सारी लड़कियां पीछे को जाने लगी थी। शुक्र है कि बच गई। मैंने कहा वरना अभी इन सब का पटाखा चल जाना है। उसके बाद जी यहाँ पे हसन जो है वो मेरे लिए कुछ गजरे वगैरह लेकर आया था। तो मैं इतनी हैरान कि भाई तुम मेरे लिए गजरे क्यों लेके आए? कह रहे मामा एक लड़का था वो खड़ा हुआ था, उसके पास बेचारे से कोई गजरे ले नहीं था रहा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई और तो कोई लड़की है नहीं जिसके लिए मैं गजरे लूँ, तो मैंने सोचा कि मामा के लिए ले लेता हूँ, उसकी हेल्प भी हो जाएगी और मामा भी खुश हो जाएंगी। तो भाई मैं तो माशाल्लाह वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझे अच्छा लगा। और बाहर से गाने की आवाज़ आई और साथ ही फिर मैं इस तरह से करने लग गई थी। ये देखे कुछ भाई ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है यहाँ पे जो चिकन है वो क्या कहते हैं इसको यार, वो मतलब श्रेड किया हुआ जो चिकन था ना वो पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसकी मैकरोनी बना लेते हैं हम लोग, और साथ में दूध गर्म करने लगी थी। और इस फ्रिज के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग भी ये फ्रिज लेना चाहते हैं ना तो यार बिल्कुल मत लेना, इसके साइड इफ़ेक्ट मैं भी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम लोग जो है ना वो फटाफट से पहले तैयारी लगाएं मैकरोनी की, और साथ में दूध गर्म करना है। तो मैकरोनी बनाना जैसा कि आप सबको पता ही है कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने मैकरोनी ले लेनी है यहाँ पे, और ये जो पानी है इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच समझ लेके ऑयल के डाल दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। और नमक का आपने ख्याल रखना है कि जब आप मैकरोनी मसाला बनाएंगे ना उसमें डालेंगे तो फिर इस मैकरोनी में भी उस हिसाब से डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पानी लिया, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और इसके अलावा हम इसमें जो है ना जब जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो आपने इसमें मैकरोनी डाल देनी है। और जैसे ही ये मैकरोनी गल जाए ना तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो हम मसाला रेडी करने वाले वो वाला। तो यहाँ पे हसन जो है वो कोई मशवरा देना चाह रहा है, तो उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैकरोनी आपने इस तरीके की बनानी है कि एक तो लाल लाल देखने में डर लगेगी कितनी मिर्ची होगी इसमें, इस तरह की, और मिर्ची डालनी भी है, सही है। और जब खाएं तो यहाँ से पसीने निकले, इधर से धुएं निकले, इस तरह की बनानी है। ज़रा इतनी भी ज़्यादा इस तरह की नहीं बनानी, थोड़ी सी इस तरह की बनानी है। मतलब कैसे थोड़ा ज़्यादा डालना, लाल रंग है इसमें, बस ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए जी जो हम लोगों ने सेटिंग चेंज की थी, ये बेड इधर अभी मोहम्मद सो रहा था तो अभी जो है इसलिए बिस्तर इस तरह थोड़ा सा रफ हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ से सोफ़े हटा दिए थे और ये बेड इधर लगा दिए। अभी इसका बिस्तर भी मैं सेट करती हूँ। और इस रूम की भी थोड़ी सी सेटिंग मतलब चेंज तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन इस तरह हुई है कि ये जो सोफ़े बाहर पड़े हुए थे वो फ़िलहाल हम लोगों ने इस रूम में रख दिए हैं। बाकी ये रूम वैसे का वैसा ही है। इस रूम में मेरे बेड जो है वो अभी तक नहीं है। मेरे बेड की बहुत ज़्यादा कमी है यार, कब आएगा। मैं बस सुबह शाम दुआ करती कि अल्लाह करे मेरा बेड जल्दी आ जाए। और बस ये देखें कुछ इस टाइप का यहाँ से नज़र आ रहा है ये वाला रूम हमारा। और बच्चों का रूम तो आपको मैंने कल दिखाया ही था व्लॉग में, जो उनके रूम में बेड शेड जो है वो चेंज किए थे। तो जब तक मैं आप लोगों को बेड दिखा रही थी तो यहाँ पे जनाब बेड क्या रूम दिखा रही थी मैं आप लोगों को। हमारी मैकरोनी में जो है वो फिर से बॉईल आ चुका है, तो बस इसको थोड़ी देर हम लोग कुक करेंगे, मतलब बॉईल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको पानी में निकाल लेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे देखिए हमारी मैकरोनी जो है वो उबल रही है, तो मैंने सोचा साथ ही अपना दूसरी साइड पे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं
आग जलाती हूँ, पैन रखती हूँ। तो जी अब हम इसमें 2 चम्मच या 2 से 2.5 चम्मच हम लोग इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया। तो अभी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, हम डालेंगे सिरका तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच और 2 से 2.5 चम्मच चिली सॉस। हाँ। हमारा स्टर्ट किया वो जो चिकन है वो हम इसमें रख देंगे। चलो जी। तो जी यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा सा चम्मच जो है ना वो हिला लूँगी और इस चिकन को खुलने तक जो है ना वो हम इसमें इसकी भुनाई करेंगे और दूसरी से पानी में निकाल लेंगे। ठीक है। अंदर आओ, चलो जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चिकन हम लोगों ने यहाँ ऐड किया था वो अच्छे से खुल गया है और इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ केचप। तो केचप जो है वो वाला ख़त्म हो गया था, अब मैंने ये भी ऐड कर दिया। मैं चाही थी कि वो सारा इसमें ऐड कर लूँ तो फिर मैं और ऐड कर दूँ। ठीक है। अब यहाँ पे केचप हमने डाल दिए। والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة اليتيم فلا تقهر وأما السائل भाई हमारी मज़ेदार सी जो मैकरोनी है वो बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद बच्चे भी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे। ये हमारी शाम की रूटीन थी, सोचा वो भी आपके साथ आज शेयर करूं। और दूसरा मोहम्मद की डाइट के साथ साथ मतलब शाम की रूटीन भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। आप दूसरी चीज़ ये सोच रहे होंगे कि नौरीन मोहम्मद को बस यही आप पूरा दिन में खिलाती हैं, तो भाई नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मैं हर 2.5 से 3 घंटे बाद कोशिश करती हूँ कि मोहम्मद को हर चीज़ दूँ। जैसे आपने देखा कि मैं लंच में उसको खाना खिला रही थी, उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर उसको दूध देती हूँ, फिर 2-2.5 घंटे बाद कोई ना कोई फ्रूट दे देती हूँ, फिर रात में जो है उसको कुछ अच्छा खिला के सुलाती हूँ ताकि सारी रात। और हाँ, एक और चीज़ वो ये कि मैं सारी रात, जब से मोहम्मद छोटा सा था ना, तो मैं पूरी रात मोहम्मद को दूध नहीं देती थी। मतलब 5 महीने से पहले की रूटीन मैं आपको बता रही हूँ और अभी तक स्टिल वही है कि माशाल्लाह पूरी रात मोहम्मद एक फीडर, एक सिप तक नहीं लेता जो पी के सोता है। और सुबह भले वो 9 बजे उठे, 8 बजे उठे या 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, तो उसी टाइम में उसको जो है साबूदाना या एग बॉयल करके इस तरह से कुछ भी उसको खिलाती हूँ। सुबह में मैं खिलाती हूँ, पूरी रात में उसको कुछ भी नहीं देती। जब मेरा सबसे पहला बेटा हुआ था तो जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप रात में कोशिश किया करें बच्चों को कुछ ना खिलाया करें, उससे बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।